स्टार्ट लेक्चर। तो देखो यार, अभी पढ़ना है अपन को एसिड, राइट? एसिड क्या होते हैं? एसिड में ना तीन थ्योरीज है अपने पास मार्केट में। पहली थ्योरी है आर्नियस थ्योरी, ये सबने पढ़ रखा होगा। आर्नियस एसिड का मतलब क्या होता है? आर्नियस एसिड वो एसिड होता है बेटा जो कि H प्लस आयन देता है सोल्यूशन में, राइट? जैसे आपने लिया HCl, राइट? सो HCl आपको क्या देगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, जब इसको आप पानी के अंदर डालोगे। So any substance which give H plus ion in the aqueous solution is known as Arrhenius acid, nothing else, right? Similarly, Bronsted acid क्या होता है? वो भी सेम ही होता है। H plus donor ही Bronsted acid भी होता है, ठीक है? लुईस एसिड आपको पता होना चाहिए। लुईस एसिड का जैसे AlCl3 है, ठीक है? तो AlCl3 में यदि आप एल्युमिनियम के पास देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट? इसके पास एक ऑर्बिटल है वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट? सो ये क्या कर सकता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? तो लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है ना, वो होता है लुईस एसिड। तो तीन तरह के हमारे पास कंसेप्ट है, आर्नियस एसिड, ब्रोंसेड एसिड और लुईस एसिड। अब हमें क्या करना है? ऑर्गेनिक में जनरली ना जैसे फिनोल्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, हमारे पास एसिड है, ठीक? इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कौन ज्यादा एसिड होगा, कौन कम एसिड होगा, ये सब हमें इसमें स्टडी करना है, राइट? हम इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं करेंगे, जो कि हम आयोनिक में कर भी चुके हैं, राइट? आपको याद है ना, आयोनिक मैंने पढ़ाया था, तो उसमें ये सब सिखाया होगा आपको, सही भाई? हाँ ना तो बोल दो कम से कम। तो देखो, ये एसिड होता है, यदि एसिड टूटा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे आप? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बेटा ऐसे लिखोगे, और याद है मैंने बताया था एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा? Ka, राइट? और इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो क्या बन जाता है? pKa, ठीक है? तो देखो Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे गई होगी, और जितनी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतना ही हमारा एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, राइट? तो K जितना ज्यादा होता है, K जितना ज्यादा उतना एसिडिक, एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। उल्टा होता है pK के साथ, pK जितना कम उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। सो कंपाउंड डिफाइंड एज द स्ट्रॉन्ग एसिड व्हिच मींस मोर नंबर ऑफ H प्लस, ठीक है? ये तो सबको आ ही गया होगा समझ में, आई थिंक, है ना? अब देखो, सही है? ये आ गया सबको समझ में? हाँ सर। है ना? अब देखो, सबसे पहली बात कर रहे हैं अपन, इसमें बहुत सारे पार्ट है, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्राइड्स मतलब क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, राइट? जैसे अपने पास हो गया CH4, NH3, ये सब अलोंग दी पीरियड है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप देखोगे, यदि आप इनके, आपको पता है कॉन्जुगेट बेस वाला कंसेप्ट, राइट? तो एसिड का क्या होता है, सबको पता है? एसिड का क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस, सही है? तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो कॉन्जुगेट बेस होता है वीक, सही बात है? वीक मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब वो कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। तो यदि मैंने इन चारों में कंपेयर करना है तो आप इनके कॉन्जुगेट एसिड लिख के बैठो। यहाँ पे आ जाएगा CH3 नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा NH2 नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा OH नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा F नेगेटिव। अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल है? एफ F नेगेटिव। नेगेटिव। F नेगेटिव स्टेबल है, मतलब वीक है, स्टेबल मतलब वीक। तो इसका जो एसिड होगा HF, वो क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग होगा। सही बात सबको सुनाई? तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा? घट जाएगी, क्लियर है? सॉरी, बढ़ जाएगी, क्लियर है? आया ना? अलोंग दी हाँ सर। पीरियड जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने कॉन्जुगेट बेस लिख के देख लिए, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वो वीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसका एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली बात करूं मैं जैसे HF अलोंग दी, मैं बात करूं आपसे अलोंग दी ग्रुप, तो इसका होगा F नेगेटिव, इसका होगा Cl नेगेटिव, इसका होगा Br नेगेटिव, इसका होगा I नेगेटिव। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, डाउन द ग्रुप बिगर एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, सही बात है? यदि एक पीरियड में नीचे जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बड़े एटम पर स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बोलो? I माइनस। I माइनस स्टेबल सबसे ज्यादा है, तो इसका जो एसिड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अलोंग द पीरियड भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, डाउन द ग्रुप भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये क्लियर है सबको? है ना? हाँ सर। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे आ गए हम रिलेटिव एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये मैं भेज दूंगा आपको, टेंशन मत लो, पूरी फाइल में आपको भेजूंगा। तो हाइड्रोकार्बन तीन तरह के होते हैं, एक होता है अपने पास एल्कीन, सॉरी एल्काइन, एक हो सकता है अपने पास क्या? एल्कीन, और एक हो सकता है अपना एल्केन। तो यदि मैं इन तीनों का मैं कॉन्जुगेट बेस लिखूं, जैसे इसका कॉन्जुगेट बेस लिखूं तो क्या आएगा? सही है? इसका कॉन्जुगेट बेस लिखूं तो क्या आएगा? और इसका कॉन्जुगेट बेस लिखूं तो क्या आएगा?
देखो अब देखो, आप सबको पता है ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है अपना sp, ये कार्बन है sp2, ये कार्बन कैसा है sp3। कहां पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, कोई बताएगा मुझे? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? sp की। मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो कोई कंपाउंड है वो ये है। यदि ये स्टेबल है, सही बात है, मतलब वीक है, तो इसका जो एसिड रहेगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो एसिडिक स्ट्रेंथ वाइज कंपेयर करेंगे आप, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी बेटा? ट्रिपल बॉन्ड की, फिर किसकी आएगी? डबल बॉन्ड की, और फिर आएगी सिंगल बॉन्ड की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो आया ना? क्लियर है सर। बेटा आ गया सर समझ में। एक सेकंड में चार्जर लगा रहा हूँ मुझे। ओके, बढ़िया बात। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन पता चल गई। ओके, अब हम आपसे बात करेंगे किसकी? फिनोल की। देखो फिनोल क्या होता है? फिनोल इज एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक, तो फिनोल को देखते हैं। यदि आप फिनोल ड्रॉ करोगे तो फिनोल होता है ये। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट बेस लिख के देखें, तो इसका कॉन्जुगेट बेस लिख के देखोगे आप तो आएगा ये। अब देखो, यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली तो एसिड होगा, मतलब ये H प्लस देगा, ऐसे है ना, प्लस H प्लस। तो देखो, आप देखो इसको बोलते, ये है फिनोल अपना, ठीक है बेटा, और ये फिनॉक्साइड आयन। यदि आप देखेंगे तो फिनॉक्साइड आयन ना रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये देखो ऐसे ज्यादा क्या रेजोनेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है। तो ये फिनॉक्साइड हाँ सर। आयन कैसा स्टेबलाइज है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो स्टेब हम चाहते हैं कि स्टेबल ही हो बेटा, तभी तो हमारा एसिड बनेगा। मतलब ये स्टेबल रहेगा तो हमारा यदि प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमारा फायदा है। तो फिनोल, कोई पूछेगा फिनोल एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है क्या, तो बोलोगे हाँ जी रखता है। एंड रीजन बीइंग, फिनोल का जो फिनॉक्साइड आयन होता है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। दैट्स व्हाई फिनोल क्या है? एसिड है। अब खुद सोचो इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, सब दिमाग लगाओ। इसकी स्टेबिलिटी, इस पे नेगेटिव चार्ज, हमें इसको नेगेटिव चार्ज को क्या करना है? इसको स्टेबल करना है। तो कैसे ग्रुप लगाए? इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे मुझे ग्रुप लगाना है कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो मुझे कैसे ग्रुप लगाने पड़ेंगे? ऐसे ग्रुप लगा दिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो रिंग को और इलेक्ट्रॉन दे देंगे और फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें कैसे ग्रुप लगाने पड़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। समझे आप? कैसे ग्रुप लगाने पड़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मतलब जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे वो हमारे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को और एनहांस कर देंगे, और यदि वो एनहांस कर देंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, हमारा फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सही है। इलेक्ट्रो विड्रॉइंग में कौन कौन आएगा बेटा? आपको पढ़ा रखा है, माइनस एम आएगा और क्या आएगा? माइनस ए। क्लियर है? तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा? माइनस एम और माइनस आई। तो मैं तीन बातें रिपीट कर रहा हूं। पहली बात कि फिनोल एसिड स्ट्रेंथ क्यों रखता है, तो रीजन इज व्हेन यू ड्रॉ द फिनॉक्साइड आयन, मतलब कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल, तो वो जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इस वजह से हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही है। दूसरी बात, ये फिनॉक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना हमारा फायदा है। अब फिनॉक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को जो लोग विड्रॉ करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, वो हमारे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप कौन से भाई? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है माइनस एम और माइनस आई। तो माइनस एम एंड माइनस आई विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, भाई प्लस एम एंड प्लस आई ग्रुप विल डिक्रीज। जैसे एग्जांपल देखो, देखो ये इसके पैरा में कनेक्टेड है, ठीक है, OH के पैरा में, तो यहाँ पे इसका क्या लगे बेटा? माइनस है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई। ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम। अब देखो ये तो फिनोल ही नहीं है, सेकंड वाला तो फिनोल ही नहीं है, सॉरी थर्ड वाला तो फिनोल ही नहीं है, तो ये तो एसिड ही नहीं है, राइट? क्योंकि फिनोल के लिए मुझे चाहिए ना कि फिनॉक्साइड एंड रेजोनेंस स्टेबल हो जाए, तो थर्ड सबसे घटिया हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ में, सबसे अच्छा जो मुझे लगेगा वो माइनस एम वाला लगेगा, राइट? तो सबसे अच्छा फर्स्ट हुआ बेटा और सबसे घटिया हुआ थर्ड। अब यहाँ प्लस आई है, यहाँ प्लस एम है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे, तो सेकंड अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ प्लस आई है, यहाँ प्लस एम है, तो प्लस एम वाला और घटिया हो जाएगा, फिर आएगा फोर्थ और फिफ्थ और फिर थर्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन को सब लोग सोच के देखेंगे प्लीज,
I'm saying कि minus m and minus I will increase the acidic strength of phenol, while plus m and plus I will decrease the acidic strength of phenol. तो जो सवाल था इसमें थर्ड वाला है, ये इसीलिए एसिड नहीं क्योंकि वो फिनोल ही नहीं है। तो यदि आपने उसका फिनोक्साइड, मतलब उसका तो आयन ही, फिनोक्साइड बोलना ही गलत है, मतलब उसका आयन ये बनेगा, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है नहीं है, सही है। बाकी लोगों में देखा माइनस एम, मैंने देखा NO2 का माइनस एम है, CH3 का प्लस आई है, OCH3 का प्लस एम है, तो प्लस एम एंड प्लस आई विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ व्हाइल माइनस एम इंक्रीज द, तो फर्स्ट जीत जाएगा, थर्ड घटिया हो जाएगा, बाकी अपने हिसाब से सेट हो जाएगा, सही है। यस सर, आगे समझ में। यार स्क्रीन चली गई है, आपकी भी चली गई क्या? जूम में ना वो दिक्कत चल रही है यार आजकल, मैंने क्या कर दिया मैंने। नो सर, स्क्रीन तो दिख रही है आपकी, वो पिक्चर फ्रीज हो रही है सर, फ्रीज हो रही है स्क्रीन। हाँ अभी हो जाएगा। सर अब आ रही है आपकी सही से। हाँ अभी ठीक हो गया, वो क्रैश हो गया जूम फिर से। तो ये एग्जांपल देखो सब लोग एक बार समझ के, तो जब भी फिनोल का सवाल आएगा आईटी में, तो आप क्या करोगे, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखोगे, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय माइनस एम एंड माइनस आई। क्लियर है सबको? देख लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये पूरी फाइल में एज इट इज आपको भेज दूंगा, तो टेंशन नहीं है, ये सब आपको भेजूंगा मैं अभी के अभी, क्लास के जस्ट बाद ही मैं भेज दूंगा आपको। सर लास्ट वीक वाले अभी तक आए नहीं है, थर्सडे और फ्राइडे वाले। कौन से लेक्चर्स? लेक्चर्स यूट्यूब पे। अभी मैं पूछ लेता हूँ, अभी वो नहीं मैडम आएंगी, मैं पूछ लूंगा, वही करती है, अभी मैं पूछ लूंगा। चलो डन। यस सर। ओके, अभी और एग्जांपल से भी सिखाता हूँ। अभी जो थ्योरी लिखी है ना आप पढ़ लेना, मैं तो जस्ट आपको सिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्या है, यहाँ नॉर्मल चीज है, यहाँ पे लगा है प्लस आई, यहाँ पे भी लगा है प्लस आई, और यहाँ पे भी लगा है प्लस आई। तो आप सबको पता है कि ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में प्लस आई लगा है, तो सबसे अच्छा तो फर्स्ट ही होने वाला है, सही है। अच्छा अब होता क्या है, जो CH3 है ना, इसका एक तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है। CH3 ना प्लस आई के सके ना प्लस एम टाइप का भी इफेक्ट शो करता है कभी कभी। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, ड्रॉ करके देखना सुनना। देखो सबने हाइपर कॉन्जुगेशन सीखा था ना मुझसे, तो जब भी CH3 आए ना, तो ऐसे ना ये हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप का इफेक्ट देता है, मतलब कि ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, समझ रहे हो आप? तो CH3 ना प्लस एम की तरह काम कर रहा होता है। प्लस एम मतलब है ये हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा ना, देखो आप खुद सोचो, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये है, तो आपको ये सिखाया था कि डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर यदि हाइड्रोजन हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है, सही बात है। तो ये CH3 का ही केस है, हमने लिखा है प्लस आई, लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन मतलब इसको बोलेंगे प्लस एम टाइप का ये काम करेगा। तो यहाँ पे प्लस एम टाइप का काम करेगा, प्लस एम टाइप का काम करेगा। तो देखो सबसे अच्छा फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड आएगा, क्लियर है। अब सेकंड और फोर्थ में दोनों में तो हाइपर कंजुगेशन लग ही रहा होगा, फिर आई इफेक्ट देखेंगे अपन। तो आई होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो कहाँ पे आई ज्यादा लग रहा होगा, ऑर्थो पे। ऑर्थो वाला घटिया हो जाएगा और पैरा वाला अच्छा हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन सोच के देखो सब लोग, बोलो अच्छे से सोचो। एक बार फिर समझा दो। हाँ जी देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये ना वैसे तो CH3 का देखो प्लस आई इफेक्ट होता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन CH3 ना प्लस एम की तरह काम करता है। प्लस एम की तरह काम कैसे करता है, वैसे तो इसकी औकात नहीं प्लस एम देने की। मान लो फिनोक्साइड आयन है, यहाँ पे CH3 है,
तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपको सिखाया था ना, तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड है और इससे अगला कार्बन sp3 है, तो ये अल्फा एच है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जाता है ना यहाँ पे, तो फिर ये देखो यस रेजोनेंस सर। टाइप की, ये रेजोनेंस टाइप की चीज हो गई, देखो हाँ सर। प्लस एम टाइप की चीज हो गई, कायदे से ये प्लस एम ओके। नहीं है ये हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट में तो देखो सेकंड थर्ड और फोर्थ ये तो तीनों घटिया होंगे, क्यों घटिया होंगे, क्योंकि इनमें तो प्लस प्लस आई लग रहा है, तो प्लस एम लग रहा है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन वाला प्लस एम, तो सबसे अच्छा तो फर्स्ट ही हो जाएगा, सही बात है। अब इनमें इनमें क्या है, थर्ड अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में प्लस एम टाइप की चीज लग रही है, CH3 का हाइपर कंजुगेशन वाला, सही है, तो फर्स्ट के बाद आया थर्ड। अब सेकंड और फोर्थ में दोनों में हाइपर कंजुगेशन तो हो ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस लग रहा है प्लस आई होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पैरा पोजीशन, यहाँ ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पे प्लस आई ज्यादा लगेगा, और प्लस आई हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है बेटा, कम घटा रहा कर है, देगा। तो यहाँ से देखो अभी आपको आंसर मिलेगा माइनस एम माइनस आई बढ़ाते हैं, प्लस एम प्लस आई घटाते हैं, अभी सोच के देखो आपको क्लियर हो जाएगा। सर मेटा पोजीशन पे नहीं लगता प्लस एम? बेटा मेटा पे तो कभी लगता ही नहीं, मैंने बोला था ये ग्रुप यदि कोई यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे तभी रेजोनेंस लगता है, नहीं तो वो दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में तभी होता है, सही है। हाँ सर। हो गया सर, आगे समझ में। ठीक, अच्छा अब इसके बाद हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये OH है फिनोल, यहाँ पे इसका माइनस एम लगेगा और माइनस आई लगेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लगेगा मेटा पे, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस एम लगेगा और माइनस आई लगेगा, क्लियर है। देखो अपन को पता है सेकंड और फोर्थ अच्छे होंगे, सही बात है, सेकंड ऐसे लिखता हूँ, सेकंड और फोर्थ अच्छे होंगे फर्स्ट और थर्ड से, सही है। अच्छा अब देखो फर्स्ट और थर्ड में कौन जीतेगा, थर्ड, क्योंकि थर्ड में लग रहा है माइनस आई, फर्स्ट में तो कुछ नहीं लग रहा, तो ये तो मुझे समझ आ गया कि फर्स्ट सबसे एंड में जाएगा, उसके पहले थर्ड आएगा। अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ की, ठीक है। सेकंड और फोर्थ में दोनों में क्या लग रहा है, देखो माइनस एम लग रहा है ना। अब किस पे जाएंगे अपन, माइनस आई पे, तो माइनस आई कहां पे ज्यादा लगेगा बताओ, फोर्थ पे। फोर्थ में, तो कायदे से फोर्थ अच्छा होना चाहिए था, उसके बाद सेकंड होना चाहिए था, सही बात है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट लगता है जिसको बोलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके साथ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बस यही केस है, और कहीं नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जैसे मैं बताऊं, मान लो ये क्वेश्चन होता है किसी और चीज का, लेट सपोज यहाँ पे NO2 से कुछ और होता जो माइनस एम ग्रुप होता, लेकिन NO2 के केस में ना यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ये H ना बाउंड हो गया, इसीलिए ना 2 पहले आएगा, फोर्थ आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, मेरी बात समझ रहे हो। देखो वैसे तो इसका आंसर बनना चाहिए था 4 2 3 1 कायदे से, जो अपन ने आज तक सीखा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड करा मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका ये थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला, एक बार आप इसको पढ़ के देख लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा। सही है, आ गया सर समझ में। तो फिनोल में क्या याद रखोगे, देखो एक एक लाइन में फिनोल में क्या याद रखोगे, कौन बढ़ाएगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, याद रखना माइनस एम और माइनस आई, ये बढ़ाएंगे, प्लस एम और प्लस आई घटाएंगे। यदि भूल भी जाओ तो फिनोल से फिनॉक्साइड आयन बनाना और फिर सोचना कि फिनॉक्साइड आयन को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है, सही है। चलो अब आते हैं ओके सर। कार्बोक्सिलिक एसिड, बढ़िया, अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो पहले अपन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस लिखें, देखो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा, RCOO, सॉरी दोबारा से लिखता हूँ, देखो इसको भी 2 मिनट, ये ना बहुत आसान आसान चीजें हैं, मतलब इसमें कुछ टफ नहीं है, आपको इफेक्ट्स आते हैं ना तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसा है। देखो आप, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका आयन बना कार्बोक्सिलेट। अब खुद देखो कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये देखो यहाँ पे है कि नहीं है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है सब लोगों को,
तो हाँ आपसे सर। कोई पूछे, अब आपसे कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों, तो बताओ कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब खुद सोचो कार्बोक्सिलेट जो आयन है वो है कैसा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो मुझे ग्रुप लगाना है, यहाँ जो ग्रुप लगाना है और यहाँ जी लगा हुआ है, ये जी कैसा होना चाहिए जो इस आदमी को स्टेबलाइज कर दे, बताओ कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए? खींचने वाला, बताओ। यस सर। तो हाँ कौन सर। कौन से खींचने वाले होते हैं? वही सेम बात आ गई कि माइनस एम और माइनस आई क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, प्लस एम एंड प्लस आई क्या कर देंगे बेटा, डिक्रीज कर देंगे। है ना इजी एकदम। भाई खुद सोचो, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, हमें उसको स्टेबलाइज करना है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए तो हमें कैसे ग्रुप चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो उसको खींच खींचे, लेंगे। तो वही माइनस एम और माइनस आई क्या करेंगे, खींचेंगे, प्लस एम और प्लस आई। सही है। यस सर। अब देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन भी बहुत ही इजी होते हैं। अब देखो दिखाता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लगा फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबको पता है फ्लोरीन हाईएस्ट माइनस आई ग्रुप है, सही है, तो फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है, सही है। मैं तो कहता हूँ ए बी सी डी ये चारों क्वेश्चन आप करके देखो, आंसर्स तो लिखो लेकिन सोच के देखो, चारों क्वेश्चन सोच के देखो सब लोग। आपकी स्क्रीन पर है, देखो अपने आप आ जाएगा आपको समझ में, ट्राई करो सब लोग। नहीं नहीं, मेरे फोन मैंने जैसे लॉक खोला ना कुणाल, तो चल गया। सही है बेटा। ये भी आसान, देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 0 क्लोरीन। यहाँ पे देखो H है, यहाँ पे CH3 प्लस आई है, यहाँ और ज्यादा बड़ा वाला प्लस आई है। यहाँ पे देखो एक भी प्लस आई नहीं है, फिर यहाँ प्लस आई और प्लस आई, प्लस आई डिक्रीज करता है ना। बताओ भाई, अरे बताओ, ये सवाल क्लियर है क्या? आज बहुत कुछ पढ़ना है, क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। है ना? ठीक है, ये फिमरिक मैलिक बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी है अब आपको बेंजोइक एसिड में, ठीक है? तो पहले मैं उसको समझाऊंगा आपको बेंजोइक एसिड का फंडा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो गया, एरोमेटिक बेंजोइक एसिड मतलब कि ये, इसमें आपको एक चीज समझनी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने पास सीन है, तो ये एसिड क्यों है? सेम रीजन भाई, है ना, कि यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक। तो देखो यार, इसमें एक झंझट है, सुनना मेरी बात, अब ये आपको समझना है, ठीक है? यहीं पे अपना क्लू पॉइंट है, ये आ गया तो सब आ गया। इसको मैंने और अच्छे से ड्रॉ किया अभी, ठीक है? देखो आज राइटिंग मेरी सुंदर आ रही होगी ना, मतलब कल से एटलीस्ट। यस सर, कल से बेटर है। मेरे को मेरा इस पे हाथ सकता है। अब सुनो आप, इसमें ना दो तरह का रेजोनेंस है, R1
रेजोनेंस 1, रेजोनेंस 2, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। रेजोनेंस 1 देखना, ये यहां गया, यहां गया, ठीक है। रेजोनेंस 2 क्या है बेटा, देखना आप, ये यहां चला जाए बेटा और यहां चला जाए, तो ये मेरा R1 है, मेरा R2 दिख रहा है सबको, दो तरह का रेजोनेंस है, सही है। अब देखो R1 जो है वो मेरे कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को एनहांस कर रहा है, लेकिन देखो दूसरा वाला जो रेजोनेंस यदि दूसरा वाला हो गया, उससे मेरा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, सही बात है, बल्कि प्लस एम टाइप की चीज आ रही है, सही बात है कि नहीं है। इसके लिए तो बेंजीन रिंग प्लस एम टाइप की नहीं हो गई, बोलो। हाँ सर। तो यदि R1 होगा, यदि R1 होगा तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। यदि R2 होगा तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें एक फंडा होता है, जब यदि जो बेंजोइक एसिड है बेटा, ध्यान से सुनना, उसके यहां पे ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसमें और इसमें रिपल्शन होता है, ये ऐसे होता है, तो रिपल्शन होता है ना, तो ये ऐसे हो जाता है, समझ रहे हो आप। तो ये रिंग, ये जब यदि ऑर्थो पे आ गया तो ये दोनों आपस में रिपेल होंगे, जैसे है ना, ऐसे है ये, तो ये ऐसे थे दोनों को, ऐसे थे मान लो, इन दोनों आपस में रिपल्शन, तो ये ऐसे हो गए, तो दोनों ना रिंग का प्लेन छोड़ देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, रिंग का प्लेन छोड़ देते हैं, और जैसे रिंग का प्लेन छोड़ेंगे ना, R2 ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R2, देखो, ड्यू टू repulsion they leave the plane and resonance R2 will break, क्योंकि आपने पढ़ा था रेजोनेंस कब होता है, जब प्लेनर होता है मॉलिक्यूल, अब R2 ब्रेक हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इसको बोलता है ऑर्थो इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो इफेक्ट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। रिजल्ट क्या है मेरा, फाइनल रिजल्ट है मेरा, याद रखना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is always stronger acid than benzoic acid। याद रखना, बेंजोइक एसिड ना, जो नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, हमेशा चाहे कुछ भी हो, ऑर्थो ये रट्टा मार लो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, किससे, बेंजोइक एसिड से। क्यों, क्योंकि नॉर्मल बेंजोइक एसिड है ना, उसमें R1 R2 दोनों होंगे, एंड R2 विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन यदि ऑर्थो पे कोई ग्रुप लग गया, रिपल्शन के कारण प्लेन छोड़ेगा, और प्लेन छोड़ने की वजह से R2 ब्रेक हो जाएगा, तो ऑर्थो वाला हमेशा किससे अच्छा रहेगा, क्या समझे, ऑर्थो वाला किससे अच्छा रहेगा बेटा, याद कर लो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, क्लियर है, अरे बोलो। हाँ सर। इसको बोलता है ऑर्थो इफेक्ट, ये लिख लो आप कॉपी में, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख के दिया, क्योंकि ऐसा बुक्स में लिखा नहीं है। सर इस को स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं कहते ना। नहीं, बेसिक का जब केस आएगा ना बेटा, बेस, तो उसमें स्टेरिक एंट्रेंस बोलेंगे, ओके सर। समझ रहे हो, बेसिक वाले केस में। वो बेस, क्योंकि बेस को लोन पे देना होता है ना, तो उसमें स्टेरिक एंट्रेंस देखेंगे, सेम फंडा रहेगा, तो वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है ऑर्थो के कारण। ओके सर, अभी बताऊंगा मतलब वो, उसमें पैरा वाला स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसमें ऑर्थो वाला वीक हो जाएगा ऐसा। और अगेन इसमें कौन बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, वो तो फिक्स ही है, -m और -I क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, सही है, और जब +m है और +I है वो तो डिक्रीज करेंगे, वो तो अपना फंडा चल ही रहा है पुराना वाला। तो देखो सवाल करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको एकदम। सर थोड़ा ऊपर करना, नीचे का छुप रहा है जो ब्लू से लिखा हुआ है ना। दिख गया भी, हाँ सर।
हो गया? सर 1 मिनट तो लिख रहा हूँ अभी। ठीक ठीक। डन सर। डन। चलो अभी देखो, अभी मैं इसके क्वेश्चंस जब करेंगे ना तो आपको फील आएगी जो मैं बता रहा हूँ। देखो देखो ये तो ए क्वेश्चन कर रहे हैं। ए में क्या है, NO2 कैसा ग्रुप है, -M, Cl कैसा है, -I, CH3 कैसा है, +I, OCH3 कैसा है, +M। प्लस तो ये ऑर्डर तो आपको ए का एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा कि सबसे अच्छा होगा -M वाला, फिर -I वाला, फिर नॉर्मल, फिर वही +I और फिर +M। सही है? यहाँ देखो मैंने अभी सिखाया था ना कि जब ये ऐसे होता है तो इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप की चीज भी लगती है, +M टाइप की, और +I तो लग ही रहा है। ऐसे यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप की चीज +I लगेगा, लेकिन देखो +I कहां पर ज्यादा लगेगा, सोचो। नहीं सॉरी, गलत हो गया सर। मेटा पोजीशन पे थोड़ी मेटा पे तो खाली +I लगेगा ना इसमें तो, और इसमें कैसा लगेगा, पैरा पे तो +I तो लगेगा ही लगेगा, और +M टाइप की चीज भी लगेगी जो मैंने अभी सिखाई थी, CH3 का हाइपर यस सर। कॉन्जुगेशन। तो देखो बी ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया होगा एकदम। देखो सब लोग ए और बी यस सर क्लियर आ है गया। है ना? बढ़िया। अभी देखो और दिखाते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पे दिया और अभी और भी बहुत सारे सवाल है तो अपन सारे कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आ जाओ, देखो ये सब लगे हैं मेटा पे, तो मेटा पे कभी भी वो नहीं होता, क्या नहीं होता, रेजोनेंस। तो यहाँ पे प्लस एम NO2 का इफेक्ट खाली नहीं आता। -I लग पाएगा, यहाँ पे Cl का -I लग पाएगा, यहाँ पे इसका -I लग पाएगा, यहाँ पे इसका +I लग पाएगा, तो +I वाला घटिया हो गया। अब NO2, Cl और OCH3 सबसे स्ट्रॉन्ग -I किसका होगा, जाहिर सी बात है NO2 का ही होगा यार, उसके बाद Cl और उसके बाद OCH3। सही है? यस सर। सर NO2 का इसलिए से होता है क्योंकि वो ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। नहीं, दो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मोर हाँ इलेक्ट्रो। सर। हाँ अच्छा, इसलिए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना हाँ ज्यादा। जी। ओके। अब देखते देखो आते इस वाले क्वेश्चन पे। अब मेरा ऑर्थो वाला काम आएगा, सुनना। मैं इसको ना खुद से करता हूँ इधर बना के तो ज्यादा मजा आएगी, क्योंकि इसमें आंसर बना हुआ है ना तो उतना फील नहीं आएगा। एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं फटाफट फटाफट, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। मतलब एक जगह पैरा पे एक जगह मेटा पे ऐसा सवाल है, ठीक है ना? दिक्कत वाली बात। अब सब लोग देखो, आपको पता है CH3 का यहाँ पे क्या लगेगा, +I, और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाला +M टाइप का। सही है? ऐसे ही यहाँ पे CH3 का क्या लगेगा, खाली +I, और यहाँ पे CH3 क्या लगेगा, +I और +M हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। सही है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपको सबसे अच्छा दिख रहा होगा भी ये। सही बात है? बोलो हाँ या ना, क्योंकि भाई सब में +M और +I लग रहे हैं। सही बात है? सही नहीं है? आपको हाँ सर। सबसे अच्छा सेकंड दिख रहा होगा, लेकिन गलत बात है। अभी क्या सिखाया, ऑर्थोफैक्ट में क्या सिखाया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बेंजोइक एसिड से तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन रहेगा, ऑर्थो वाला। तो ये पहले नंबर पे जाएगा, ये दूसरे नंबर पे जाएगा। अब इन दोनों में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ खाली +I लग रहा है, यहाँ +M और +I, तो ये घटिया हो गया, तो 3 नंबर पे जाएगा, और ये कितने नंबर पे जाएगा, 4 नंबर पे। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग? बताओ हाँ या ना। यस सर, समझ रहे हैं। समझ रहे हो आप? वैसे इसका आंसर आप यदि बोलते नॉर्मली, यदि ऑर्थोफैक्ट नहीं सोचोगे तो आप बताओगे सबसे अच्छा सेकंड को। लेकिन बेटा याद रखना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। समझ में आया? अब सब लोग ना बी सवाल खुद से करके देखेंगे, बी करके देखेंगे, सी करके देखेंगे, डी करके देखेंगे और ई करके देखेंगे। बस ये चारों सवाल अब सब लोग अभी करके देखेंगे, सोच के आराम से बेटा। ठीक है? टाइम पास नहीं करना, सोचना है ना, तभी सीख पाओगे। फिर देखो पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया हमारा। चारों सवाल करके देखो, बी डी
DC और DE। तो यार ये वाले सवाल करो आप सारे के सारे, है ना। और F वाला भी कर लो, ये लो F वाला भी कर लो, है ना, यहां तक करो। सारे फैक्ट्स लिख के देखना और सारे फैक्ट्स के बारे में। और ऑर्थो वाला स्ट्रोंगर एसिड रहेगा, ये भी आपको फंडा लगाना है। और जहां पे ऑर्थो इफेक्ट्स हर जगह लग रहा हो ना, आपको फिर वो देखना है इफेक्ट्स। यदि सब जगह ऑर्थो इफेक्ट ही कॉमन आ गया तो आपको फिर खाली -I और -M चेक करना है। सर NO2 में कॉन्जुगेट इफेक्ट लगता है ना। यदि ऑर्थो और पैरा पे है तो कॉन्जुगेट इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो पैरा पे होगा तो। हाँ हाँ, मेटा पे तो नहीं लगेगा। मेटा पे तो खाली -I लगेगा। ठीक है, अभी मुझे दो, आप इतने सारे सवाल करो फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
हो गए सर। हो गया क्या यार? बस 2 मिनट में मेरे क्वेश्चन हो गया यार ये? सुशांत, सर। हाँ हाँ सर। सर। आंसर आ गए सारों के, इन चारों के? सर एक बार यस जी सर। बता दो। पांचवा बता दो सर, कौन सा? पांचवा कौन सा है? ई ई एफ वाला। क्या है? ई ई, वाला कह रहे हैं। ई ई बता दो वाला सर। देखना, ई ओ एच कैसा होता है? प्लस एम होता है ना? हाँ सर। हाँ, तो ऑर्थो वाला अच्छा हो गया। उन्होंने गड़बड़ दे रखा है यार, ये गड़बड़ दे रखा है, आंसर गलत है आई थिंक। मेरे हिसाब से सबसे पहला ये होना चाहिए था, दूसरा ये होना चाहिए था, हाँ, और देखो यहाँ पे मेटा पे नहीं, तो सही लगेगा है, ही नहीं। सही है, यहाँ तो शो माइनस ही आई। नहीं करेगा हाँ, सर वाला सॉरी तो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मेटा समझ पे गया। तो लगेगा। देख ये यहाँ पे लगेगा प्लस एम, यहाँ पे लगेगा माइनस आई, यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे प्लस एम, तो आ तो गया आंसर। ऑर्थो वाला अच्छा होता है, फिर माइनस आई वाला, फिर नॉर्मल और फिर प्लस एम। सही है यस सर। अच्छा, इसके अलग अलग होते हैं क्या इसके? बेटा। ओ एच ओ मेटा पे रहेगा तो प्लस एम नहीं लगा है ना। ओ एच वैसे तो माइनस आई है ना, प्लस आई थोड़ा ना नहीं, है। मैंने सोचा प्लस हाई होता होगा इसका भी। नहीं 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 नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है सर। चलो तो इतना ही रखेंगे आज, फिर नेक्स्ट क्लास में बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करेंगे।